नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की करेंगे। मुर्शिदाबाद हिंसा पर सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है। मुर्शिदाबाद दंगा में बीजेपी बीएसएफ का हाथ है, यह कहा गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। सीएम ममता का ये योगी सरकार पर भी बड़ा हमला। सीएम ममता ने बोला योगी सरकार पर बड़ा हमला। सीएम योगी लोगों को रैलियां नहीं निकालने देते। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुर्शिदाबाद दंगा में बीजेपी बीएसएफ मिली हुई है, इनकी मिली भगत है और मुर्शिदाबाद में दंगे को लेकर ये ममता बनर्जी ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तो सीएम ममता बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। सीएम योगी लोगों को रैलियां नहीं निकालने देते। मुर्शिदाबाद हिंसा पर सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान आया है। बीजेपी और बीएसएफ की मिली भगत बताई है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने और ममता बनर्जी ने जोरदार हमला बोला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। योगी सबसे बड़े योगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। ममता बनर्जी ने बड़ा हमला बोला है सीएम योगी आदित्यनाथ पर। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अब्दुल समद हमारे साथ सीधा न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। अब्दुल समद, मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला है। बिल्कुल सत्यम, देखिए 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में लंबी बहस और चर्चा के बाद इस बिल को पारित किया गया, पास कराया गया और फिर इसके बाद यानी 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी इस बिल को मिल गई। उसके बाद से ही लगातार समूचे देश भर में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है सत्यम, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है वो पश्चिम बंगाल में मिल रहा है और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बड़ी हिंसा हुई है। लेकिन अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा गया है। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ अपने उत्तर प्रदेश में लोगों को रैलियां नहीं करने देते हैं और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो रहे हैं उस पर भी ममता बनर्जी की ओर से सवाल उठाए गए हैं। देखिए सत्यम, क्योंकि मुर्शिदाबाद में जब से ये हिंसा हुई है 3 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक और इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। लगातार पुलिस अपना एक्शन मोड में नजर आ रही है और लगातार लोगों पर यहां पर कार्रवाई भी की जा रही है। ममता बनर्जी लगातार लोगों पर निशाना साध रही है, यानी जो सत्ता पक्ष की अगर बात कर ले जाए अलग अलग राज्यों से, क्योंकि लगातार पूरे देश भर में वक्फ विधेयक संशोधन 2025 को लेकर जिस तरीके से घमासान देखने को मिला उसको लेकर लगातार ममता बनर्जी यही कह रही हैं कि हम इस बिल को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देने के हैं और अगर हमारी सरकार आ जाती है केंद्र में तो हम इस वक्फ विधेयक को ही रद्द कर देंगे। जिसके बाद से ही क्योंकि जब लगातार पलायन वहां पर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि जो हिंदू पलायन कर रहे हैं ममता बनर्जी इस आग को और भी भड़का रही हैं, क्योंकि देखिए राज्य की जो कानून व्यवस्था का जिम्मा होता है वो एक चीफ मिनिस्टर का होता है, यानी मुख्यमंत्री का होता है और क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो कमान संभाल रही है वो ममता बनर्जी संभाल रही है, तो कहीं ना कहीं इसका जो आरोप मढ़ा जाएगा वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी पर ही मढ़ा जाएगा, क्योंकि उनसे पश्चिम बंगाल की जो कानून व्यवस्था है वो नहीं संभल रही है। और इसी के चलते जो तमाम विपक्ष के लोग हैं या फिर अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात कर ले जाए वो लगातार ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और उसी का पलटवार करते हुए ममता बनर्जी ने सीएम योगी पर यह हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सीएम योगी भोगी हैं, वो अपने प्रदेश में लोगों को रैलियां नहीं करने देते हैं, उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने सत्यम जो महाकुंभ में भगदड़ मची थी, आगजनी की घटनाएं हुई, वो सभी मुद्दे भी उठाती हुई वो नजर आई हैं। अब्दुल समद, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार वो बयान में सुनवाता हूं जो दिया गया है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट आप पब्लिकली दिया नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो, कितने एनकाउंटर में मेरा मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया, लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकते। देखिए, साफ तौर पर अब्दुल यहां पर ममता बनर्जी योगी आदित्यनाथ को ढोंगी बताती हुई नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी और बीएसएफ के बीच मिली भगत की भी बात कही है।
कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी जिम्मेदारियों से दूर हटती हुई नजर आ रही हैं और जो कुछ हुआ है मुर्शिदाबाद में, इसका आरोप सीधे तौर पर बीजेपी और बीएसएफ पर थोपती हुई नजर आ रही हैं यहां पर। बनर्जी का उससे साफ तौर पर यही जाहिर हो रहा है सत्यम कि वो जो ममता बनर्जी की तमाम जिम्मेदारियां हैं वो उनसे भटकती हुई नजर आ रही हैं और लोगों का ध्यान बांटना चाहती हैं, क्योंकि ममता बनर्जी की ओर से कहा गया है कि जो ये साजिश हुई है वो एक प्री प्लान्ड है। बीएसएफ को वो लेकर निशाना साध रही हैं। उन्होंने कहा है कि आरएसएस का भी इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी की ओर से कहा गया कि अगर बीएसएफ पश्चिम बंगाल से हटा ली जाती है तो यहां पर जो तनावपूर्ण स्थिति है वो और भी ज्यादा भयंकर हो जाएगी। बीएसएफ की यहां पर लगातार मांग की जा रही थी और क्योंकि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया, उसके बाद बीएसएफ की तैनाती पश्चिम बंगाल में की गई सत्यम। और उसी के बाद अब ममता बनर्जी की ओर से यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसमें जो ये हिंसा हुई है वो प्री प्लान्ड है, बीएसएफ का इसमें हाथ हो सकता है। आरएसएस को लेकर भी जमकर वो निशाना साध रही हैं और हिंसा की जांच, क्योंकि एसआईटी गठित भी हो गई है और हिंसा की जांच के लिए एसआईटी पूरी तरीके से अपना कार्य कर रही है, लेकिन माने यही जा सकता है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी इस पूरे हिंसा को रोकने में जहां तक वो आगे आए, लेकिन वो आगे नहीं आ रही हैं। वो प्री प्लान्ड ये तमाम बयान दे करके जनता से अपना ध्यान भटका रही है और यही समझा जा सकता है सत्यम कि कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारियों से निभाती हुई नहीं नजर आ रही, वो जिम्मेदारियों से भाग रही हैं। अब्दुल समद, ऐसा भी अभी देखने को मिला कि जिस तरीके से आपने बताया कि 3 मौतें हुई हैं इस पूरे हिंसा में, लेकिन इन 3 मौतों को लेकर कोई भी राजनीतिक दल पीड़ित परिवार से भी मिलने नहीं पहुंचा, लेकिन बयानबाजियां जो हैं वो लगातार जारी हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि 3 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन कोई भी जो सत्ता पक्ष का नेता की अगर बात कर ली जाए तो वो कोई भी मिलने नहीं पहुंचा है। हालांकि विपक्ष की ओर से शुभेंदु अधिकारी भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं और देखिए जो इलाका है मुर्शिदाबाद का, वहां के जो पीड़ित हैं, लोग जो पलायन कर रहे हैं, उनकी ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि यहां पर बीएसएफ की और भी ज्यादा तैनाती की जाए। अगर बीएसएफ यहां से हटती है तो जो पहले जैसा माहौल था वो उससे भी ज्यादा भयंकर हो सकता है। और साथ ही साथ क्योंकि बीएसएफ की मांग इसलिए की जा रही है सत्यम, क्योंकि बीएसएफ जब से वहां पर पहुंची है जो स्थिति है वो अभी सुधार में है और क्योंकि मुर्शिदाबाद हिंसा में बांग्लादेशी कट्टरपंथी शामिल होने का भी दावा लगातार किया जा रहा था, लेकिन ममता बनर्जी की ओर से कहा गया कि अगर कट्टरपंथी और बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में पहुंचे तो केंद्र में किसकी सरकार है, सीमाओं पर कौन है। इसी को लेकर तो ममता बनर्जी ने बीएसएफ पर निशाना साधा था कि अगर बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में लोग घुस रहे हैं तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी, क्योंकि सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ तो सीमाओं पर मुस्तैद रहती है। अगर सीमा से पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के लोग आ रहे हैं तो ये फिर किसकी जिम्मेदारी है। और कट्टरपंथी को लेकर भी ममता बनर्जी निशाना साधती हुई नजर आई थी सत्यम। उनकी ओर से कहा गया था कि कट्टरपंथी नहीं है बल्कि ये प्री प्लान्ड है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लेकिन इसकी जांच होनी बेहद जरूरी है और जांच कमेटी बैठा दी गई है और जांच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।